अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ पावर पॉइंट में स्लाइड्स बनाने का तरीका। तो आज का एक समरी टाइप ये लेक्चर होगा कि आपको बिल्कुल 1 2 3 की तरह जो है स्लाइड्स आप कैसे बना सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। पावर पॉइंट को आप यहाँ ऑल प्रोग्राम्स में अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल किया हुआ है तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपको ये P का जो निशान बना हुआ है ये पावर पॉइंट का सॉफ्टवेयर है, यहाँ से आप इसको रन कर सकते हैं। इस पर क्लिक कीजिए। जब आप इसको एक दो दफ़ा चला लेंगे तो ये आपके ये क्विक मेन्यू में भी आ जाएगा। ये यहाँ पर आपके पास, यहाँ से भी आप इसको चला सकते हैं। जब आप इसको चलाएंगे तो इस तरह का एनवायरनमेंट एक आपके सामने आ जाएगा। तो थोड़ा सा इसकी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ये सबसे ऊपर जो है ये जहाँ पर लिखा हुआ प्रेजेंटेशन 1 माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ये आपकी टाइटल बार है। ये छोटी सी जो आपको यहाँ नज़र आ रही है ये क्विक बार भी इसको कहते हैं। यहाँ से आप क्विकली जो है सेव और बैक जा सकते हैं, अनडू कर सकते हैं और रीडू कर सकते हैं। और ये जो है आपके विंडो के बटन है क्लोज करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए और मिनिमाइज़ करने के लिए। अब आ जाते हैं नीचे, ये वाला एरिया जो है आपका, ये इसको हम कहते हैं रिबन। ठीक है, ये टैब्स हैं, मुख्तलिफ टैब्स हैं और उनके नीचे जो ये एरिया आपको नज़र आ रहा है ये रिबन है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रिबन्स हैं जो कि एक दूसरे के आगे पीछे लगे हुए हैं। जिस पर आप क्लिक करते हैं वो आगे आ जाता है आपकी फ्रंट पे और बाकी पीछे चले जाते हैं। तो यहाँ पर ये फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू और व्यू, ये आपके रिबन्स हैं। अब जिस भी रिबन पर क्लिक करेंगे उसके अंदर जो बटन्स हैं, कंट्रोल्स हैं, वो आपके सामने आ जाएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ये होम का जो है रिबन आपके सामने डिस्प्ले हो रहा होता है। इस वक्त इसमें से बहुत सारे बटन आपको नज़र आ रहे हैं इनएक्टिव हैं, ग्रे शो हो रहे हैं और ये जो डार्क कलर में शो हो रहे हैं ये आप अप्लाई कर सकते हैं अभी। तो ये एक स्लाइड आपके सामने आ गई है जो टाइटल स्लाइड है और स्टैंडर्ड एक जो सेटिंग के मुताबिक ये आपके सामने आ गई है। आज मैं सिर्फ और सिर्फ आपको स्लाइड के ऊपर लिखना और उसके बाद उसको रन करना सिखाऊंगा। उसके बाद हम आगे मज़ीद चलते जाएंगे, मुख्तलिफ उसका स्टाइल, डिज़ाइन, फॉर्मेटिंग और हर चीज़ को अलग-अलग जो है डिटेल से बाद में डिस्कस करेंगे। तो आज आपने सबसे पहले इसको खोला तो ये स्लाइड बार आ गई। इसके ऊपर हम अपना टाइटल दे लेते हैं। टाइटल कोई भी आप रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रखता हूँ जी लर्न पावर पॉइंट। सब टाइटल में हो सकता है कुछ भी, जैसे कि इस पावर पॉइंट की लर्निंग में हम लेसन नंबर 1 कह देते हैं इसको। अब ये रेड लाइन इसके नीचे आ गई, पावर पॉइंट के नीचे। ये इसका मतलब, रेड लाइन का मतलब ये है कि ये जो वर्ड आपने लिखा है इसके स्पेलिंग में मिस्टेक है। उसको दुरुस्त करने के लिए आप इस पर राइट क्लिक करें और इसके ऊपर आपको वो ऑप्शन देगा जो दुरुस्त है। पावर पॉइंट अलग अलग 2 लफ्ज़ों में लिखा जाएगा या पावर पॉइंट का पावर और पॉइंट का P बड़ा। तो ये वाला जो है पावर पॉइंट हम यूज़ करेंगे क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का जो नाम है वो इस तरीके से लिखा हुआ है। ये देखें यहाँ पर पावर पॉइंट लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है। ये इकट्ठा वर्ड उन्होंने बनाया हुआ है अपने सॉफ्टवेयर का नाम, लेकिन पॉइंट का P बड़ा लिखा हुआ है। अगर आप कोई ऐसा वर्ड यहाँ पर लिखना चाह रहे हैं कि जो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी का नाम लिख देता हूँ जैद, ठीक है, वो अब इंग्लिश की डिक्शनरी में नहीं होगा, वो भी इसी तरह रेड हो जाएगा। आप इसको इग्नोर कर सकते हैं या ऐड टू डिक्शनरी कर सकते हैं। ऐड टू डिक्शनरी कर देंगे तो फिर भी ये रेड लाइन ख़त्म हो जाएगी। और अगर इग्नोर कर देते हैं, इग्नोर ऑल का मतलब है जितनी दफ़ा भी आपने इस फाइल के अंदर जैद यूज़ किया वो सारे के सारे इग्नोर हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसे इग्नोर ऑल कर देता हूँ तो ये जैद का नाम जो है इस फाइल के अंदर जहाँ भी आप लिखेंगे वो उसको ग्रामेटिकल गलती नहीं, डिक्शनरी की गलती नहीं समझेगा, स्पेलिंग की गलती नहीं समझेगा। तो
ये आपको एक सानवी सी चीज़ मैंने बता दी। अब ये स्लाइड एक मुकम्मल हो गई है जो कि टाइटल स्लाइड है हमारी। अब आगे हम इसके अंदर जो डिटेल बताना चाह रहे हैं उधर जाते हैं। अब नई स्लाइड हम ऐड करना चाहते हैं इसके अंदर, तो इसके दो तरीके हैं। एक तो ये लिखा हुआ है न्यू स्लाइड, यहाँ पर क्लिक करें तो ये न्यू स्लाइड जो है वो आ जाएगा। दूसरा यहाँ पर आपको वो शो कर रहा है कि न्यू स्लाइड एंटर करने के लिए आप कंट्रोल M भी दबा सकते हैं तो नई स्लाइड ऐड हो जाएगी। थर्ड मेथड ये है कि आप इस स्लाइड के नीचे क्लिक करें, यहाँ पर ये ब्लैक कर्सर आ गया है। अब आप जब एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो नई स्लाइड एंटर हो जाएगी। अब जो स्लाइड आई है उसका थोड़ा सा ये आप लेआउट डिफरेंट है, उसके ऊपर टाइटल है और नीचे बड़ा बॉक्स दिया गया है जहाँ पर आप डिटेल लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ यहाँ पर हाउ टू मेक स्लाइड, और यहाँ पर हम इसकी डिटेल लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। टर्न ऑन PowerPoint from all program then write on the title slide etc। इस तरह आप अपना मजमून के ख़ास पॉइंट यहाँ पर आप लिख सकते हैं जो आपने अपने व्यूअर्स को कन्वे करने हैं। इस तरह आप जो है वो सेकंड स्लाइड बना लेते हैं। उसके बाद आप थर्ड स्लाइड एंटर करेंगे, उसी तरीके से यहाँ क्लिक करें और एंटर कर दीजिए। थर्ड स्लाइड आ जाएगी, उसका टाइटल दें हाउ टू रन पावर पॉइंट। फॉर एग्जांपल ये मैंने इसकी हेडिंग दे दी, ठीक है। इसको भी मैं दुरुस्त कर लेता हूँ। फ्रॉम ऑल प्रोग्राम क्लिक on MS Office, click on PowerPoint। ये मैंने लिख दिया। ये आप अपना जो भी आपका मज़मून है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, तो लिखते चले जाएं। इसी तरह फोर्थ स्लाइड भी आप ऐड कर सकते हैं। तो ये 3 स्लाइड्स मैंने बना दी हैं आपको बताने के लिए। अब आपकी ये स्लाइड्स तैयार हो गई हैं। मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ से सेव कर सकते हैं। क्विक बार में से आप सेव कर सकते हैं, या फाइल के अंदर चले जाइए और फाइल के अंदर ये सेव और सेव एज का ऑप्शन है। पहले हम सेव का ऑप्शन यूज़ करेंगे, बाकी ऑप्शंस की डिटेल में आपको अगले लेक्चर्स में बताऊंगा। इसको मैंने सेव करना है, सेव पर क्लिक करें और ये बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो है आपका ये फाइल सेव कर देगा। और इसका नाम बाय डिफ़ॉल्ट इसने खुद ही रख दिया है। जो पहली स्लाइड का टाइटल था लर्न पावर पॉइंट मैंने लिखा था वहाँ पर, उसको ये नाम रख देता है। अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसको कुछ भी चेंज कर सकता है। यहाँ पर आप उसका नाम चेंज कर दें, डॉक्यूमेंट्स में ये सेव हो जाएगा। इसको सेव कर लें, ठीक है। ऊपर से देख लीजिए कि कहाँ सेव हो रहा है, ताकि आपको दोबारा से इसको ढूंढने में मसला ना बने। ये मैं इसको मिनिमाइज़ करके आपको दिखाता हूँ कि ये कहाँ पर पड़ा हुआ है। ये आप यहाँ से डॉक्यूमेंट्स में जाएं और डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो है ये यहाँ पर ये सेव हो गया है लर्न पावर पॉइंट। अगर आप फॉर एग्जांपल इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे आप तो ये आपका वही स्लाइड
शो आपके सामने आ जाएगा। अब इसको हमने रन करना है। अब आपने प्रेजेंटेशन जब देनी है तो इसको किस तरीके से आपने रन करना है, बहुत आसान तरीका है। आप चले जाएं स्लाइड शो के ऊपर, ये होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन और स्लाइड शो है। ये स्लाइड शो लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ फ्रॉम बिगनिंग, पहली स्लाइड से चलाने के लिए फ्रॉम बिगनिंग, और अगर करंट स्लाइड से चलाना है, फॉर एग्जांपल आप इस स्लाइड से चलाना चाहते हैं तो फ्रॉम करंट स्लाइड आप इस स्लाइड शो को चला सकते हैं। तो मैं इसको बिगनिंग से चलाता हूँ, जिस मर्जी स्लाइड पर हो फ्रॉम बिगनिंग, ये पहली स्लाइड जो है आपके सामने आ जाएगी। पावर पॉइंट, लर्न पावर पॉइंट। अब अगली स्लाइड पर जाने का तरीका ये, या तो माउस से लेफ़्ट क्लिक कीजिए, इसके ऊपर अगली स्लाइड आ जाएगी, या स्पेस बार प्रेस कीजिए तब भी उससे अगली स्लाइड पे चला जाएगा, या एंटर दबाएं तो तब भी ये उससे आगे चलता जाएगा। ये मैंने स्पेस बार प्रेस किया। अब ये थर्ड स्लाइड मेरी आ चुकी है। थर्ड स्लाइड जो है, इसके बाद स्लाइड शो ख़त्म हो जाएगा और अब वो कह रहा है कि क्लिक टू एग्ज़िट। इन्हीं तीन मेथड्स में से एंटर या स्पेस बार या क्लिक, लेफ़्ट क्लिक जो है माउस का वो करें तो आपको वापस ये एडिटिंग एनवायरनमेंट के अंदर ले आएगा। तो व्यूअर्स, ये एक सादा सा तरीका था स्लाइड्स बनाने का, तो यकीनन आप सीख गए होंगे। बहुत आसान है आजकल, क्योंकि स्कूल्स बंद हैं बच्चों के कोरोना वायरस की वजह से, तो बहुत सारे लोग जो कि टीचर्स थे वो भी मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई हमें स्लाइड्स बनाने का तरीका बताएं, क्योंकि उन्होंने बच्चों को प्रेजेंट करना होता है ऑनलाइन। तो ये अब आपको इंशाल्लाह ताला 1-2 लेक्चर्स के अंदर मैं ये बहुत ही एडवांस लेवल तक ले जाऊंगा। तो यहाँ तक आप सीख गए। अब मैं थोड़ा सा आपको इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन की तरफ आते हैं। अगर आप बिल्ट इन डिज़ाइंस हैं, यहाँ पे ये देखें, ये स्लाइड्स को डिज़ाइन अप्लाई किया है मैंने, ये वाला डिज़ाइन के अंदर जो ही जाएंगे, यहाँ से किसी भी डिज़ाइन पे क्लिक करें वो डिज़ाइन आपका अप्लाई हो जाएगा। ये वो फर्स्ट जो है वो करंट यूज़ वाला यहाँ पर ले आया। ये सेकंड स्टाइल जो है वो सादा है। थर्ड स्लाइड थोड़ा सा इसमें डिज़ाइन है। आपको जो स्टाइल यहाँ से पसंद आता है, थीम, वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं अपनी स्लाइड के लिए। इसको आप स्टार्ट पे भी पहले भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी स्लाइड बनाने से पहले, और अगर स्लाइड्स आप बना चुके हैं तो बाद में भी आप कोई भी सा भी स्टाइल आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये मैं डिफरेंट स्लाइड्स आपको अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। जो आपको पसंद आ रहा है इसमें से वो आप रख सकते हैं। इसमें देखें, ये टाइटल जो है वो नीचे है और डिटेल उसके ऊपर है। तो जैसा स्टाइल आपको पसंद आए आप वैसा स्टाइल यूज़ कर सकते हैं। चलें, यहाँ पर अब मैं सेव करता हूँ इस फाइल को और इसे क्लोज़ कर देते हैं। तो व्यूअर्स, यकीनन आप समझ गए होंगे। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इंशाल्लाह ताला आपको नई आने वाली वीडियोस जो है उनका अलर्ट मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।